मैं जानता नहीं था कि सपना चौधरी कौन है। हालांकि मैं निकम्मा नहीं हूँ, फिल्म का नाम निकम्मे था। ये लाइन जो है ना, मतलब कैमरे के सामने जो दिखती है और जो कैमरे के पीछे होती है तो बहुत डिफरेंट होती है। अब दो दुकानों से शॉपिंग करी और मेरी अम्मी ने मुझे पकड़ा दी वो दोनों थैली और तीसरी दुकान में घुस गई। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ भाई चौक पे। हरियाणा वालों के अंदर है ना वो एक टीस रहती है यार, इन्होंने ऐसे किया ना तो इनकी अब ऐसे ही कर दो कि भाई हम है अनपढ़ नहीं देसी है भाई। हाँ। देसी है पर गवार नहीं। ये भगवान ये कहाँ फंसा दिया भाई। हेलो एवरीवन, दिस इज आहाना गोयल एंड वेलकम टू माय शो टी टॉक विद आहाना गोयल। तो आज हमारे जो गेस्ट है, इनके जो गाने हैं ना वो अगर डीजे पर ना चले तो बिल्कुल मजा ही नहीं आता। जी हाँ, ये है आपके अपने देसी कलाकार मिस्टर विकी काजला। वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं भाई सारा ने मेरी प्यार बड़ी राम राम। अच्छा, और बताइए अपने बारे में कुछ। मेरे बारे में ये है कि ज़्यादा कुछ बताने का कुछ इतना है नहीं। एक सिंपल सा है लड़का और पढ़ाई में था और एकदम से लाइन चेंज होगी भाई, इस लाइन में आना पड़ गया मुझे। मतलब ज़्यादा कुछ इतना ब्रीफ में मैं कुछ बता नहीं सकता, छोटी सी स्टोरी है बस मेरी। ऐसे छोटी सी तो आप नहीं कह सकते, आपके गाने सुपर हिट है। आज के टाइम में भी ना आपके गानों को हमेशा याद किया जाता है। अगर डीजे पर ना बजे तो ऐसा लगता है शादी इनकम्प्लीट है। तो अच्छा मुझे ये बताइए, जब आप इस इंडस्ट्री में एंटर किए थे तो आपको लग रहा था कि आपके गाने इतने सुपर डुपर हिट जाएंगे? देखो ये तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि भाई इस टाइप से भी कुछ होगा, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो मेरे बड़े भाई है मिंटू काजला जिनकी वजह से मैं आया था, तो हमारी डील हुई थी एक भाई कि मुझे ना 2 गानों में परफॉर्म करना था बस। मैं क्योंकि इस लाइन में आना नहीं चाह रहा था और वो लाना चाह रहा था मुझे, तो हमारी डील ये हुई थी। पहले तो ये गाने के ऊपर हुई कि भाई ये गाना चलो ठीक है मैं कर दूंगा। फिर उसने बोला कि नहीं तू मेरे 2 गाने कर दे। तो मुझे भी ये लगा था, मगर यार एक गाने में ये क्या देगा, जा तेरे बस की ना है तू जा अपना घर बैठ जा। लेकिन वो ये सोच लो कोई किस्मत थी या क्या था, मुझे इस लाइन में आना ही था भाई। तो वो जो पहला ही गाना किया वो ही हिट कर गया। तो आपके पहले गाने का नाम क्या था? पहला गाना था मेरा देसी रहन दे और ओके। जो हिट किया था वो था बैरन गाना। तो जैसे आपने कहा कि आपके बड़े भाई आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आए हैं, तो आपके बड़े भाई खुद इस इंडस्ट्री में कैसे आए थे? एक्चुअली होता क्या है कि हर बंदे के अंदर है ना एक कीड़ा होता है कि भाई वो कुछ इंडस्ट्री के लिए कुछ करे। तो मेरे जो बड़े भाई साहब वो एज ए प्रोड्यूसर इस लाइन में जुड़े और काफ़ी सालों से जुड़े हुए थे। फिर कई सारे आर्टिस्ट ऐसे थे भाई जिनके साथ काम करा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे बंदे को लगता है यार तू जिसके लिए काम कर रहा है ना वहाँ से तेरे को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर तो अपना हुक्म चला ले या कुछ भी कर तो तेरे तो कहने उन्होंने से ही सोचा तेरा कहना छोटे माने भाई हर बात में। का। और हरियाणा के अंदर खास बात यह है कि भाई जो छोटा भाई है ना वो ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने बड़े भाई की सारी बात मानेगा बिना गुस्से। तो उसने मुझे डाल दिया इस लाइन में, भाई इस लाइन में आ जा और तुझे बस जो जो मैं बताता रहा हूँ वो करता रहा। अगर आज भी जैसे जो इंटरव्यू था उसके बारे में मैंने भाई को मैसेज किया था, भैया ऐसे ऐसे इंटरव्यू है, तो बोला हाँ कर। तो मतलब कि तो आपको हाँ इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं था, आपके भाई को था इसलिए वो हाँ आपको ले आए। हाँ तो बेसिकली उन्होंने अपना ड्रीम आपके थ्रू पूरा करने की कोशिश करी। हाँ, बस ये सोच लो कि उनका ड्रीम मैं पूरा कर रहा हूँ या मेरा ऐसा सौभाग्य है भाई कि भाई बड़े भाई के काम आ गया मैं। तो अगर आप जैसे इस इंडस्ट्री में ना होते तो फिर आप क्या कर रहे होते? मतलब कि विकी काजला का क्या ड्रीम था इस इंडस्ट्री से हट के? मैं अच्छा ड्रीम की एक मैं बात बताऊँ, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि मेरे जैसे होता है ना कि हर बच्चा ये करता है कि भाई मेरा एक गोल है लाइफ में, मैंने यो बनना है यो बनना है। तो मेरी गलत ये बनी कि मैंने जब तक मैं अपना कोई गोल सेट करता ना, मेरे फादर साहब हैं वो बीएसएफ में थे पहले, तो उन्होंने मेरे ऊपर एक वो बता दिया भाई तेरे को ना टीचर बनना है। अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा क्यों भाई लगा कि भाई ये बंदा टीचर भी बन सकता है। फिर मैं टीचिंग लाइन में चला गया और अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं एज ए लेक्चरर प्रोफेसर। प्रोफेसर टीचर कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था इस लाइन से पहले, आने से पहले मैंने बच्चों को ओके। पढ़ाया भी है। अब फ़र्क ये हो गया कि पहले बच्चे भागते थे कि भाई सर आगे सर आगे, अब मुझे भागना पड़ता है, अब कि भाई बच्चे सेल्फी दे दो आगे सेल्फी। हाँ बच्चे। तो वाह। बस लिखा था ये। और वहाँ से वो टीचिंग लाइन में जाते जाते और फिर मैं इस लाइन में आ गया, क्योंकि भाई ने बोल दिया कि इस लाइन में आना है तो इस लाइन में आ गया।
तो मतलब आपके भाई के कहने से ही आप इस हाँ। इंडस्ट्री में आए। तो जैसे आपके मैंने बहुत से गाने सुने हैं, बहुत ज़्यादा सुपर हिट रहे हैं, तो उन गानों में मैक्सिमम मैंने हमेशा देखा है सपना चौधरी हाँ। होती थी आपके साथ। तो मतलब वो आपकी फेवरेट आर्टिस्ट थी या फिर कि हाँ, उस टाइम पे आई थिंक वो चल रहे थे, काफ़ी अच्छे स्टार थे वो इसलिए? देखो, सपना चौधरी की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब तक मेरा शूट नहीं था उसके साथ, मैं जानता नहीं था कि सपना चौधरी कौन है। ओके। हाँ, क्योंकि इस लाइन से मेरा कोई वास्ता ही नहीं था। हाँ, अचानक और से आ गए हाँ, आप इसलिए। तो जिस दिन पहला शूट हुआ तो हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार सपना चौधरी के साथ शूट है और डरियो मत। मैं क्यों डरूंगा, क्योंकि जब तक मैं जानता ही नहीं था है कौन। बोला मैं क्यों डरूंगा, मुझे तो ये पता था कि एक गाना करना है, फिर तुझे निकल जाना है। ये खुद ही कह देंगे यार तेरे बस की नहीं है, तो मैं घर बैठ गया पढ़ा, बच्चों को ही पढ़ा। फिर उनसे मिला काफ़ी। एक ये था कि एक हमारा जो लक था दोनों का एक साथ ऐसे काम किया कि भाई मेरी स्टार्टिंग थी और उन्होंने भी अच्छा काम किया और बढ़िया सपोर्ट किया और बस चल गई। हाँ, आप लोगों के गाने तो इतने सुपर हिट रहे हैं हमेशा से ही। और जैसे आपके इतने सारे गानों में आपका फेवरेट गाना कौन-सा रहा है? मतलब आपको कि यार ये वाला गाना मेरे दिल के पास है। देखो, मैंने गाने तो बहुत सारे किए। एक गाना मैंने किया है, मतलब ये जो गाने हम करते हैं ना, वो कर देखते हैं कि हम भाई फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी करते हैं। और कुछ गाने होते हैं सोशल गाने, तो मैंने 2-3 सोशल गाने किए हैं, तो वो मुझे थोड़ा लगता है कि टचिंग, कि भाई उनसे थोड़ा ये लगता है कि भाई यार तुम सेलिब्रिटी बनाए हो, समाज ने बनाए हो, तो समाज के प्रति भी तुम्हारा जो कुछ कर्तव्य बनता है भाई ये करो। तो भाई कुछ सोशल गाने किए तो वो थोड़े से टचिंग रहते हैं। तो मतलब विक्की काजला का टेस्ट गानों में ये है। हाँ। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप इस इंडस्ट्री में जब एंटर किए थे, तो आपको ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब इतना आगे बढ़ जाऊँगा कि अभी आपकी मूवीज़ आने हाँ। वाली है जैसा कि आपने कहा, तो मैं क्या जान सकती हूँ उस मूवी के बारे में थोड़ा कुछ? देखो, मैं 3 मूवीज़ में कर चुका हूँ। एक गीता है, एक निकम्मे करके, ओके। हालाँकि मैं निकम्मा नहीं हूँ, फ़िल्म का नाम निकम्मे था। और एक और मूवी की लाइफ सेट, और 2 मूवीज़ है जिनका बैकग्राउंड म्यूजिक चला हुआ है। एक है रोहतक कब्जा करके, वो थोड़ा बदमाशी टाइप का है, गैंग वार वगैरह। और एक है शिवा की रामभूमि, जो एक फैमिली ड्रामा रहेगी। ओके। तो ये है। और जब स्टार्टिंग की थी भाई इस लाइन में, जैसे मैंने बताया था कि मैं सोच के ये आया था कि भाई एक गाना करो और ये कह देंगे भाई तेरे बस की है नहीं, तो अपना घर बैठ। पतली गली से हाँ, निकलो। कि क्योंकि ये लाइन जो है ना, मतलब कैमरे के सामने जो दिखती है और जो कैमरे के पीछे होती है, तो बहुत डिफरेंट होती है। स्ट्रगल बहुत होता है बंदे का। मतलब क्या स्ट्रगल? मैं ज़रूर जानना स्ट्रगल चाहूँगी। ये होता है कि लाइक अब आप सेलिब्रिटी हो, आप खुल के कहीं पे, अब जैसे मैं हूँ, अब ऐसे बैठ रहा हूँ, ऐसे बैठ रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सेलिब्रिटी हो तो आपको एक मेंटेन करना पड़ता है डेकोरेम। अब बाजार में खुल के जा सकते हो, अब वो मास्क वास्क लगा के जाना पड़ता है। फैमिली के साथ अब कहीं पे भी आपको एंजॉय करना है, ट्रिप प्लान करनी है, वहाँ थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि फैमिली वालों के लिए तो आप भाई विक्की एक है, हाँ, उनको मतलब नहीं है नॉर्मल। विक्की काजल है क्या है। तो कई सारे किस्से ऐसे होते भी हैं मार्केट में, तो फिर कि वहाँ थोड़ा वहाँ सा आपके लगता है कि फैंस मिल गए और विक्की विक्की कर रहे हैं और यहाँ पे आपके घर वाले कह रहे हैं अ, विक्की इधर आ चल, वो वाली एक्चुअली चीज। ऐसा एक हुआ भी किस्सा। मैं मनाली गया हुआ था और मुझे नहीं पता था भाई मनाली में भी कोई मिल जाएंगे, क्योंकि ये मनाली तो टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे भाई बहुत सारे बंदे आते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि दुकानें होती है ना, छोटी छोटी दुकानें, वहाँ से कपड़े लेने का बहुत शौक होता है। अब मैं अपनी मम्मी के साथ था, मम्मी दुकान में गई। अच्छा, वो कपड़े क्या करते हैं, चाहे आप 1 सूट लो या 10 लो, वो एक थैली देते हैं बड़ी 4-5 किलो वाली, वो ब्लू कलर की होती है थैली। अब 2 दुकानों से शॉपिंग करी और मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ा दी वो दोनों थैली, थैली। और तीसरी दुकान में घुस गई। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ भाई चौक पे। अब वहाँ पे एक कपल आया कि उन्होंने पहचान लिया कि भाई ऐसे ऐसे विक्की। अब मैं एक बार तो थैली देखे मगर नहीं, मैं नहीं हूँ। अब ये वो कोई था और कि है। हाँ, फिर नहीं, फिर उनको तो पता था ये क्या भाई है, बोला। फिर उन्होंने बोला यार ऐसे मत करो भाई, हमें सेल्फी लेनी है। अब फिर मुझे ये भी लगा यार अब बंदे इतना फोर्स करने तो भाई करना। फिर मैंने मम्मी को बोला माँ आइयो एक बार, मैं पहले ये थैली पकड़ ले एक बार। फिर थैली उनको दी, फिर सेल्फी ली। फिर उनको मैंने बताया, मगर भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है किसी को ये मत बताना थैली पकड़ के कि ऐसे काजला बता। थैली लेके घूम रहा था। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे आपने ये एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया, इसी तरह मतलब कि आपकी जो फैमिली है उनके लिए आपने उनको कैसे मनाया इन चीजों के लिए कि मैं इस फैमिली इंडस्ट्री में घुस रहा फैमिली हूँ? का ये है कि जब मैं इंडस्ट्री में आया तो उसके 6 या 7 महीने तक तो फैमिली को ये नहीं पता था कि हम गाने भी करते हैं।
और था भी यही कि भाई अब उस टाइम पे जैसे ये सोच लो कि इंडस्ट्री ऐसी थी कि भाई हमें खुद ऐसे लगता था कि यार नहीं यार ये हमारे बस की बात है नहीं। और हरियाणा के अंदर और ज़्यादा वो रहते हैं फैमिली वाले, यार ये क्या काम है तुम्हारा, और कुछ काम कर लो। तो 5-6 महीने के बाद किसी बंदे ने मेरे मामा जी को फ़ोन किया, मतलब मिले उनसे, भैया ऐसे ऐसे तेरा भांजा है और वो ऐसे ऐसे गाने कर रहे हैं। अब उनको भी नहीं पता, क्योंकि हमने मेरे को और मेरे भाई को पता था बस, और किसी को नहीं पता था। फिर उन्होंने घर पे फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे ये क्या कर रहे हैं ये। लेकिन तब तक ये हो गया था, ये 1-2 गाने जैसे इंग्लिश मीडियम बदली बदली लाके ये हिट हुआ, तब भी लोगों को पता चला भाई ये बंदा है। फिर उन्होंने मामा को अप्रोच किया, मामा ने घर पे अप्रोच किया, तो तब तक ये हो गया था भाई इस लाइन में कामयाब हो चुके हैं, तो भाई ठीक है। मतलब कि हाँ उन्हें पता ही तब चला जब आपके गाने हिट हो चुके हाँ थे। तो मतलब फैमिली ने ये नहीं बोला कि नहीं ये क्या कर रहा है, तू छोड़ दे इसे, अपनी टीचिंग पे ध्यान दे, फैमिली ये का चीज तो मैं बताने लग रहा, हरियाणा के अंदर क्या होता है कि हरियाणा के अंदर क्या है, ये सोच लो पूरे मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर ये है, इस लाइन को कुछ समझते ही नहीं कि भाई पता नहीं क्या काम करते हैं। अभी भी कहीं पे अब मैं बोलता हूँ भाई वहाँ शूटिंग है, मतलब तुमने न्यूए धक्के खाने। ठीक है, तो उनके लिए इस काम की कोई वैल्यू होती नहीं, लेकिन वो ये ठीक है, अब उनको ये पता है कि भाई बंदा साफ सुथरा काम कर रहा है, एक अच्छी बाहर जाते हैं तो भाई पता चलता है। अब कई सारी ऐसी लेडीज है, मतलब कि मेरी मम्मी से भी बड़ी एज की हैं, फिर वो बोलती हैं कि भाई हम विकी काजला की फैन है, तो मेरी मम्मी को थोड़ा ये रहता है कि यार ठीक है, ठीक काम कर रहा हाँ है, तो मेरे ठीक बच्चे है। ने हाँ कुछ तो कमा लिया। हाँ अच्छा, मतलब जैसे हमारी जो यूथ है, अगर वो भी इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहे, हरियाणा इंडस्ट्री हाँ में, तो उनके लिए आप मतलब क्या आइडिया दोगे, आप क्या सजेस्ट करोगे उनको कि किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं? हाँ, देखो इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ये नहीं है कि भैया आपको बहुत सारा कुछ सीखना पड़ेगा, ये है मेन बात ये है कि मैं ये कहूँगा भाई इस लाइन में क्या छोड़ के आप कहीं पे भी जाओगे, सबसे पहले तो आपके लिए एजुकेशन है। True. अगर आप एजुकेटेड हो तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, ओके है। तो भाई यही है कि सबसे पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो, फिर इस लाइन में आओ या किसी भी लाइन में जहाँ पे भी आपका इंटरेस्ट हो वहाँ जाओ और अच्छे से काम करो। हाँ, मतलब अगर आप एजुकेटेड हो तो ऑफ हाँ कोर्स आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में भी आओगे तो आप हाँ किसी से भी खुल के भी बात कर सकते हो, अगर आप एजुकेटेड हो हाँ, तो। ट्रू। आप खुल के बात कर सकते हो। और फिर एक ये भी होता है भाई कई चीजें ऐसी होती है कि भाई रास्ता तो सेम है, हम्म भाई जाना जाए जहाँ मंजिल है वो सेम है। अब एजुकेटेड बंदा है वो क्या करता है, वो कई बार है ना शॉर्टकट ऐसा अपना लेता है कि भाई जल्दी पहुंच जाए। हम्म तो एजुकेशन बस एक शॉर्टकट दे देती है आपको कि भाई आपको इस एम पे पहुंचना है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, तो आपके लिए मतलब हरियाणा इंडस्ट्री और ये पंजाबी इंडस्ट्री, इन सब में मतलब क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है, वहां पे ज्यादा इंटरेस्टिंग गाने बनते हैं या हमारी हरियाणा इंडस्ट्री में ज्यादा अच्छे बनते हैं? आपको ज्यादा क्या पसंद है मतलब? देखो ज़्यादा पसंद की बात ये है कि कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे भाई पंजाबी है, हरियाणी है, भोजपुरी है, ये एक रीजनल इंडस्ट्री है। मतलब कि जैसे हिंदी है हमारी बॉलीवुड, वो पैन इंडिया है, साउथ इंडिया ने कवर कर लिया है, तो ये इंडस्ट्री भी अच्छी है। अब पंजाब के साथ ये है कि भाई वो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, प्लस उनके पास एक चीज़ है जो हमारे पास अभी कमी है, वो कैनेडियन डॉलर की। अब कैनेडियन डॉलर में जो फर्क आ जाता है ना वो 80-85 रुपए वाला, तो वो थोड़ा सा एक फर्क है। बाकी टैलेंट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया जो भी जितना भी है ना, ये सारा ही टैलेंटेड है। तो वैसे एक चीज़ है, हमेशा से मैंने ना ये चीज़ नोटिस करी है कि हमारी इंडस्ट्री में ना, ये हरियाणा इंडस्ट्री में मैक्सिमम जितने भी गाने होते हैं सारे गैंगस्टर और ये गन और इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड होते हैं। ऐसा क्यों? मतलब ज्यादातर गाने ऐसे क्यों होते हैं कि गोलियां चल रही है जिसमें ना ज्यादातर गाने ऐसे नहीं है। अब अगर वही बात है, जैसे अब मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, तो अगर मेरे गाने देखोगे तो मेरे ख्याल में एक गाना मैंने शायद किया होगा बदमाशी का, 1 या 2 किया होंगे बस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हर बंदे का एक टेस्ट होता है। अब जैसे मैं जाता हूँ जैसे हरियाणा के अंदर या दिल्ली एनसीआर के अंदर, तो वहाँ लोग मुझे जानते हैं भाई देसी देसी ना बोला अगर, या गैंग वार विद बावड़ी थ्रेड के नाम से, कि भाई ये गाने हैं। अब मैं जाता हूँ राजस्थान की तरफ, तो वहाँ सुनते हैं बदली बदली लग गए, शानो जी, तो इस टाइप के गानों से। तो अलग अलग एरिया होता है ना, तो वहाँ पे जैसे सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है। अब जहाँ पे जब चल रहा है कोई आर्टिस्ट है जिसका जैसे मासूम शर्मा भाई हो गए या राजमारो भाई, तो उनका टेस्ट ऐसा है कि वो थोड़ा बदमाशी के गाने गाते हैं ना, तो थोड़ा सा और एनर्जेटिक लगता है, तो फिर वो गाने कर लेते हैं।
बट ऐसा नहीं लगता आपको कि बच्चे तो सारे ही गाने सुनते हैं, हाँ। तो उन पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट पड़ता होगा इन गानों से, मतलब कि अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी ये गाने गाते हैं अच्छे से याद करके वो भी, तो बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा इन गानों से? तो थोड़ा सा भी वो नहीं होता कि यार बच्चों से तो आई थिंक दूर रखना चाहिए वो चीज़? देखो वो चीज़ें हैं, उसके अंदर क्या है कि सिर्फ आर्टिस्ट भी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए ऑडियंस जो है हमारी वो भी थोड़ी जागरूक हो। प्लस जितने भी ऐप्स है जैसे लाइक यूट्यूब है, तो वहाँ पे एक आता है एक एज रेस्ट्रिक्शन करके। Yes, तो अब अगर अब मुझे अपने बच्चों को अगर देना है कुछ भी कि भाई आप यहाँ पे वीडियोस देखो, तो मैं वो लगा सकता हूँ भाई, ताकि उसमें जैसे एक एज होती है ना, जैसे 18+, ताकि मेच्योरिटी एक लेवल बंदे के पास है, तो भाई वो उस चीज़ों को समझ सकता है कि भाई ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है, इसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। आप सोचो कि भाई बदमाशी करें हम और उससे ये हो जाएगा, तो कुछ नहीं होता वो। तो जैसे अभी आप ये मतलब हरियाणा इंडस्ट्री में आप कर रहे हो, तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बड़े लेवल पे बॉम्बे से, या मतलब कि बॉलीवुड में जाने का मौका मिलता है अगर आपको, तो आप जाएंगे? देखो अब ये है कि अगर मैं मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप का हो जाता है, क्योंकि हमने जब शुरुआत करी थी ना, वो ये सोच के करी थी भाई हम हरियाणा इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे, हम अपनी हरियाणवी बोली के लिए काम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं एटीट्यूड इतना है मेरे अंदर, भाई बॉलीवुड का काम ही नहीं करूँगा। मिलेगा मौका जरूर करेंगे, लेकिन अपनी जड़ें जो हैं, जो हमारी रूट्स है, वो नहीं भूलेंगे। मेन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हरियाणा के लिए। अगर हरियाणा का कोई कॉन्सेप्ट है वो पहले चल रहा है, वो दोनों अगर साथ चल रहे हैं, तो मैं पहले हरियाणा की तरफ जाऊँगा। अच्छा, आपकी अभी एक वेब सीरीज आई थी थोड़े टाइम पहले आपकी चौपाल ऐप पर, ये लंदन इन हरियाणा। तो ये वेब सीरीज ज़्यादा चल नहीं पाई, ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई, तो आपको क्या लगता है कि इसमें मतलब ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये ज़्यादा लोगों तक जा नहीं पाई? देखो अब चौपाल ऐप का जैसे आपने जिक्र किया, तो चौपाल ऐप न्यू लॉन्च एक ऐप था। अब कई सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जिनके आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो आप उसको देख सकते हो। नहीं है तो जैसे मेरे पास अमेजोन प्राइम का नहीं है, तो उस पर आप चाहे किसी भी बड़े स्टार की मूवी डालो, वो मेरे तक पहुंचेगी नहीं। अब चौपाल ऐप न्यू ऐप था, तो आप वेब सीरीज देखोगे खुद तो आपको पता चलेगा भाई अच्छी है बुरी है। और जो ऑडियंस जो थी वो उसकी थोड़ी सी लिमिटेड थी। और उन्होंने हरियाणा में एक लेकिन मैं वही है कि हरियाणा के लिए एक शुरुआत की कि भाई हम हरियाणवी वेब सीरीज या हरियाणवी कंटेंट भी लेंगे, और उसमें सबसे पहला नंबर हमारा आया। तो ये मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ कि भाई चौपाल वालों ने, या जैसे बेसिकली वो उसकी ऑडियंस जो है वो पंजाबी है। तो मैं वही है कि मेरा सौभाग्य है कि भाई चौपाल वालों ने मौका दिया, भाई विकी काजला तू आजा हमारी एक वेब सीरीज कर ले। तो मतलब आपने ये नहीं मतलब सोचा कि यार ये वेब सीरीज आई थिंक बहुत अच्छी थी, तो मुझे इसे कहीं और भी लेके जाना चाहिए, किसी और किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर? वो क्या था, जब हमारे जैसे मैं उससे पहले मैं गाने कर रहा था। अब वेब सीरीज बनाने का या फिल्में बनाने का हमारा मूड हुआ, तो शुरू में हमें खुद नहीं पता था कि भाई कैसे क्या काम होता है। अब एक मेरा भांजा है मिक्की, तो वो उसको भी काफ़ी ये था कि भाई मैं एक्टिंग करूँगा, डांस कर, वो अच्छा डांसर भी है। तो हमने जब शुरू में ये वेब सीरीज बनाई, तो हमें ये नहीं पता था कि भाई हम चौपाल पे लेके जा रहे हैं तो भैया ऑडियंस ही है, क्योंकि जब तक इतनी मेच्योरिटी लेवल हमारे अंदर भी नहीं था कि वेब सीरीज का क्या होता है। तो वहाँ से हमें एक सीख मिली, उससे हम डिमोरलाइज नहीं हुए कि भाई ये ऐसे हमारे साथ गड़बड़ है। एक सीख मिल गई कि हाँ भाई जो भी आपका कंटेंट है उसको लोगों तक पहुँचाने के और भी जरिए हैं। उसके कंप्लीट राइट्स जैसे चौपाल ऐप के थे, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम वही व्यूअर्स देख सकते हैं भाई जिनके पास उनका सब्सक्रिप्शन है। तो ये जो आपकी आई थी वेब सीरीज, उसका आइडिया किसका था? मतलब ये लंदन इन हरियाणा, मतलब ये क्या, किसने सोचा ये आइडिया? ये भी बहुत लंबी कहानी है वैसे, लेकिन एक जो जैसे मेरे बड़े भाई है, मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले हम एक सीरीज़ करे थे, एक सीरियल टाइप में करे थे हम, दिल्ली वेड्स हरियाणा। अब वहाँ से थोड़ा सा बनते बनते कुछ बात बिगड़ गई, क्योंकि स्टार्टिंग का जब काम हम शुरू करते हैं ना, वहाँ पे इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आती है, वहीं से आपको सीखने को मिलता है भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वहाँ से चलते चलते हम दिल्ली वेड्स हरियाणा से चेंज हो गए लंदन इन हरियाणा पे आ गए। तो मतलब हरियाणा को लंदन में ले गए वाली चीज हो गई। हरियाणा को लंदन में नहीं, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा था कि भाई कि हम लंदन से अंग्रेज पकड़े और हरियाणा के अंदर लेके आए और उनसे काम कराएं। हरियाणा वाले वैसे भी थोड़ा कोई अंग्रेजी बोलते तो उनके साथ बहुत मजे लेते हैं, वो वाली चीज भी होती है। मजे नहीं है हरियाणा वालों के लिए ना, मतलब ये सोच लो कि वो जो 200 साल का वाला जो किस्सा है ना, कि 200 साल वो अंग्रेज यहाँ पे राज करके गए, तो वो ये सोच लो कि हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, कितने ही साल बीत जाएं,
हरियाणा वालों के अंदर है ना वो एक टीस रहती है यार, इन्होंने ऐसे किया ना तो इनकी अब एस्थेसी कर दो। सबसे पहले तो उनकी अंग्रेजी की एस्थेसी कर देते हैं। बोल के दिखा दो थोड़ी सी आप। मतलब अब मैं बोलूंगा ना वो हो जाता है कि हम उस तरीके से बोल नहीं पाएंगे। थोड़ा उसी तरीके अपनी लैंग्वेज में हो जाए थोड़ा सा। लेकिन अब जैसे ये टी टॉक विद आना गोयल, अब उसमें अब इसकी एस्थेसी करनी है, टी टॉक, टी टॉक टाल्क, क्या मुंह कह देंगे, मतलब कुछ हो कह सकते हैं हम अंग्रेजी की जो एस्थेसी करनी है ना, और मेन अंग्रेजी आओ जब देसी पी ले ना मानस, जब उसकी अंग्रेजी और फालतू लेके लेगी। तो मतलब जैसे आप 4 दोस्त मिलकर बैठ गए और पीने खाने की बात होगी, उसके बाद कहाँ कहाँ तक की बातें हो सकती है, मतलब अंग्रेजी इंग्लिश आ जाती है उसके बाद। हाँ, तो उसके बाद तो अनपढ़ आदमी भी अंग्रेजी में बात करेगा ही करेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे आप गाने शूट करते थे पहले वेब हाँ। सीरीज से पहले, तो वेब सीरीज में तो ऐसा होता है कि आपके डायलॉग्स है हाँ। और अलग अलग शॉट है, अलग अलग एंगल्स है, तो आपको डिफरेंस क्या लगा, मतलब एक गाने के शूट में और एक वेब सीरीज के शूट में? डिफरेंस यही लगा कि भाई पहले गाने का शूट होता था 1 दिन का, मैक्सिमम 2 दिन का, तो 2 दिन ये होता था यार 2 दिन काम करना में कोई दिक्कत नहीं। अब वेब सीरीज का शूट किया तो उसका शेड्यूल बनता है 25 दिन, महीने का ऐसे, तो वहां से बस एक ये सोच लो एक अब गाने के शूट में जाते हैं ना तो ऐसा लगता है यार गाना तो कुछ हुआ ही नहीं, चलो हो गया। मतलब बस 2-3 ही हो हाँ। गया। लेकिन वेब सीरीज में उसमें तो डायलॉग्स भी होते हाँ, हैं। वेब सीरीज और के वो अंदर तो चीज़। बहुत सारा प्रेशर होता है, और आपको एक ये सोच लो कि मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि यार आपको 1 महीने ना आप घर नहीं देखेंगे, मतलब घर आप देख ही नहीं पाओगे। अब सारा ही वो ये कि कोर्स जो है वो जो लाइफ है पूरे शूट वाली वो आपको उसी फैमिली के साथ यूनिट के साथ करनी पड़ेगी, बितानी पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं एक यूनिट फिर हाँ। फैमिली भी बन जाती है ना, हाँ। उसके बाद फिर वो चीज़ भी हो जाती है। ट्रू। तो जैसे आपका एक सुपरहिट गाना था देसी देसी ना बोले आकर छोरी रे, तो मतलब इस गाने में जो कास्टिंग हुई थी, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आप लोगों ने लिए, तो ये आइडिया आपका कैसे आया कि यार इस गाने में ना इतने सारे आर्टिस्टों को लेते हैं? अब ये जो स्टोरी है ना, ये सोच लो ये अनबिलीवेबल स्टोरी है, मतलब इसको विश्वास ही नहीं कर सकते ऐसा भी हुआ होगा। जैसे मैंने बताया कि मैंने 2016 में एंट्री की थी इस लाइन में भाई के कहने पे, और ये जो गाना बना था ना, तो जो मेरे जो बड़े भाई हैं मिंटू, तो उनकी सोच ऐसी थी, वो ये गाना बनाया था 2015 में रेडी किया था, और तब उन्होंने ये बात हो गई थी केडी सर जिन्होंने ये लिखा था, राजू पंजाबी जी जिन्होंने गाया, और एमडी सर जो हमारे साथ में मतलब कि एक्ट किया उन्होंने, और एमडी केडी सर एक साथ थे जब उस टाइम पे, तो तभी उन्होंने ये कहा था भाई ये गाना मैं अपने भाई से कराऊंगा। उसके एक गाना रेडी होने के 1 साल बाद मैंने इंडस्ट्री में एंट्री की है, और उसके 1-1.5 साल के बाद हमने गाना रिलीज़ किया है, और रिलीज ऑडियो पहले रिलीज किया हमने, और उसके 1-1.5 साल के बाद इसकी वीडियो बनी है। इतना लंबा गैप, मतलब कि इतना लंबा गैप, और मुझे ये नहीं पता था कि भाई यही वो गाना बनेगा जो इतना बड़ा नाम दे जाएगा कि मतलब इस गाने ने ना सिर्फ नाम नहीं दिया, इस गाने ने बहुत कुछ दिया। एक पहले जैसे मैंने DU से पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वहाँ क्या होता था कि हम जाते थे ना, और वहाँ क्या ये सोच लो अभी ये देख लो, मैं बच्चों का ये सोच लो जितने भी देसी बंदे ना ऑटोमेटिकली हिंदी में बात करना शुरू कर देंगे या फिर चुप हो जाएंगे। अब मैं जैसे हरियाणवी निकल नहीं रही। तो ये ये सोच लो एक ड्रॉबैक था हमारा कि भैया हमें ना हरियाणवी बोलते हुए शर्माते थे भाई, DU के अंदर भी भाई हरियाणवी क्यों करो बोलो यार, वैसे तो भाई आप स्टड, लेकिन जैसे मुंह खोला तो बच्चे दूसरे ना यार गवार आदमी है, तो आप पता नहीं क्यों अब वो गाना जब चला ना तो उसके बाद ये हो गया भाई DU के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे लोकल हैं गांव से हैं, वो सारे खुल के हरियाणवी बोल रहे हैं, और कोई उसमें शर्म नहीं मानते, कोई कुछ नहीं। तो पहले ये होता था कि बच्चे है ना शर्मा के थोड़े से चुप ही रहते थे, यार चुप रह जाओ। तब वो चीज़ नहीं हुई, वो इस गाने ने सोच लो बहुत कुछ बदल दिया, कॉन्फिडेंस दे दिया हाँ, लोगों को कि अपनी भाई देसी लैंग्वेज, है। हाँ कि भाई हम लेकिन है अनपढ़ नहीं देसी, है भाई, हाँ। देसी है पर गवार नहीं। ये टाइटल भी बहुत चला था। तो मतलब बेसिकली ये आइडिया मतलब किसका, आपका था या कि सबको लेते हैं इसमें एज एन नहीं आइडिया ये था ही नहीं, वही है ना जो अभी बता रहा था कि देसी पीने के बाद अंग्रेजी निकल गई, तो एक ऐसी पार्टी थी, अब बहुत खुल के मैं कैमरे के सामने नहीं बता सकता, ऐसी पार्टी थी, वहाँ पे ऐसे ही हुआ कि यार ऐसे कुछ गाना बनाओ देसी। तो केडी सर ने क्या किया कि वो 10-15 मिनट में वो लिख दिया, और उन्होंने ऐसे ही लिखा था, उनको भी ये नहीं बताते भैया ऐसे कुछ मामला बनेगा। और वहीं पे राजू पंजाबी जी थे जो अभी हमारे बीच में है नहीं, बहुत बड़े सिंगर थे हमारे, तो उन्होंने वो गा दिया वो गाना, और वो गाना गाते ही वो जब वो रेडी हुआ तो मेरे ब्रदर जो भाई थे तो उन्होंने कहा भाई ये गाना मैं अपने भाई से कराऊंगा। अब वो ये सोच रहे तेरा भाई तो इस लाइन में भी नहीं है, वो कहाँ से करेगा, बोला नहीं
तो उसने इतने दिन पहले ही प्लानिंग कर ली कि मैं अपने भाई को लेके आऊँगा, फिर उससे गाना गवाऊँगा, मतलब फिर उससे गाने में एक्ट कराऊँगा। तो काफ़ी लंबी प्लानिंग चली है। मतलब उन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग कर हाँ, रखी थी आपके लिए कि आपको हाँ, तो लाना ही है इसमें। हाँ, बहुत अच्छा। आपका अभी जो आपकी वो आई है, वेब सीरीज आई है, एक सीरियल टाइप का, ये हाँ, स्वर्ग वर्सेस नर्क, हाँ। तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। अब स्वर्ग वर्सेस नर्क के बारे में बताने से पहले ना, वो जो लंदन इन हरियाणा का जो गैप रह गया ना, वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिला कि भाई ये हमारे जैसे राइट्स होते हैं वेब सीरीज के, वो भी काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, सिर्फ आप OTT तक लिमिटेड नहीं हो। जैसे कोई भी फिल्म बनाते हैं उसके थिएटर पे रिलीज करने के राइट्स, टीवी चैनल पे, OTT पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। तो जब हमने वो लंदन इन हरियाणा दी, उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा इतने सारे राइट्स भी होते हैं। तो उसका हमने थोड़ा सा फ़ायदा ये उठाया कि भाई हमने स्टेज ऐप पे वो रिलीज़ किए। अब उसके कंप्लीट राइट्स हमने नहीं दिए थे, तो फिर अब भी उसको हमने हमें उस पे डाल दिया, यूट्यूब चैनल एक क्रिएट करके उसके पे डाल दिया ताकि लोग भी देख सकें। ओह। और अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन अपना भी कर लूँ भाई, विक्की काजला फिल्म्स के नाम से वो जो चैनल है, उसका एक लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल भी देना भाई, जरूर जरूर। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ओके। तो जैसे अभी जैसे आपने ये वाली शूट करी, तो हाँ। ये मतलब ये आपको एज एन एक्टर दिया गया था इसमें, या फिर आप ही ने इस सीरीज को बनाया है? ये सोच लो कि मैंने प्रोड्यूस भी की है, एक्ट भी किया है, मतलब ये सोच लो कि इस पूरी वेब सीरीज में है ना, मैंने ये सोच लो कि एक स्पोर्ट बॉय का भी काम किया है, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी किया है, लाइट मैन का भी काम किया है, मतलब A to Z काम मैंने इसके अंदर मतलब जो पार्ट है ना वो किया है। स्टोरी के ऊपर भी पहले मैं बैठा कि भाई ठीक है, ऐसे ऐसे ये स्टोरी इस तरीके से चलनी चाहिए। और फिर हमारे नोएडा के अंदर है एक सोनी ब्रोज FX स्टूडियो, कमाल का स्टूडियो है और VFX में टॉप पे है। और उसको चलाने वाले जो हमारे हरियाणा के हैं, जोलाना से हैं, विजेंद्र सोनी जी और रविंद्र भाई साहब हैं। तो वो मुझे ऐसे मिले बंदे कि यार VFX का कुछ काम है ना, तो उनसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता। और ये स्वर्ग वर्सेस नर्क है भाई, ये टाइटल ही ऐसे बता रहा है भाई कुछ ना कुछ VFX से होगा रिलेटेड ही है। होगा। तो भूतों से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, तो भाई उसमें VFX चाहिए था, तो फिर वहाँ गए, उन्होंने हमारी पूरी हेल्प की। फिर एक हमारे पिक्चर फ्लाई टीम से एक रवि है, अच्छा DOP है, फिर उसने भी ये कहा कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ लगा रहूँगा। अब वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि बजट इतना कुछ था नहीं कि भाई बहुत बड़ा बजट है हमारे पास। अब जो रवि था उसके साथ क्या होता था, वो कैमरा पे है, अब वो करता लाइट, अब लाइट वाला कोई है ही नहीं, फिर वो खुद ही जाता ठीक है करता हूँ। वो लाइट सेट करी है उसने, फिर वो कैमरा चला। तो मतलब स्ट्रगल इतना कर दिया हमने उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा, हमें यही नहीं पता था यार हम ऐसे भी चीज़ करेंगे। फिर वो लेकिन अब निकल गई, अच्छी नहीं है, बढ़िया उसके रिव्यूज़ आ रहे हैं, बढ़िया व्यूज़ गए हैं, स्टेज ऐप पे भी अच्छी ऑडियंस मिली है, और यूट्यूब पे भी अब हमने डाल दिए ताकि भाई जो लोग स्टेज ऐप पे नहीं देख पाए वो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो जैसे ये आपने स्टेज ऐप पे डाली, तो इसका मतलब क्या प्रोसेस है? अगर किसी हरियाणा इंडस्ट्री के आर्टिस्ट को ऐसे काम करना हो किसी ऐप के साथ या स्टेज ऐप के साथ ही, तो कैसे हो सकता है? मतलब इसका क्या प्रोसेस देखिए है? इसके दो ऑप्शन दे रखे हैं स्टेज ऐप ने। एक तो आपने जैसे प्री अप्रूवल, आपका कॉन्सेप्ट है उसको रेडी करो, उसका बजटिंग वगैरह करके आप स्टेज ऐप से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टेज ऐप या चौपाल ऐप या अमेजोन प्राइम या आप किसी भी ये प्लेटफॉर्म से आप कांटेक्ट कर सकते हो, भाई ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये इसमें आर्टिस्ट है, ये डायरेक्शन, ये हमारा टेक्निकल वो ये रहेगा और इसका इतना बजट है। तो वहाँ से वो अप्रूव कर देते हैं कि भाई ठीक है हमें पसंद है, तो वो अप्रूव कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास खुद से फाइनेंस है तो आप खुद अपना कंटेंट रेडी करो अपनी मर्जी से, जैसा भी आप खुल के करना चाह रहे हो। फिर उसके बाद रेडी होने के बाद फिर उनके सामने आप ले जा सकते हो, भाई ये कंटेंट हमारा है, इसको आप लेना चाह रहे हैं तो ये है, नहीं लेना चाह रहे तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ। तो ऐसे प्रोसेस है। तो जैसे एक सिंगर, मतलब आप म्यूजिक एल्बम्स में आते थे, तो एक एक्टर जो म्यूजिक इंडस्ट्री से एकदम से गायब होके वो वेब सीरीज में चला गया, तो ये एकदम से चेंज कैसे आया? नहीं, वो चेंज नहीं है। अगर हमें इसको दूसरे तरीके से लेना तो हम स्टेप बाय स्टेप जो चलते हैं ना, जैसे लाइक हम अगर पढ़ाई भी करें तो भाई पहले हमने नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद 12th में पहुंचने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि आपको भाई इंजीनियरिंग में जाना है या भाई मेडिकल लाइन में जाना है, कहीं पे भी जाना है। तो हमारे लिए बस वही था। मैं वही बता रहा हूँ, जो एजुकेशन जो काम आती है ना वो आपके गोल सेट करने में होती है। हम क्या करते हैं, हम दोनों भाई बैठ के कि भाई इस साल के एंड में, लाइक जैसे एग्जाम होते हैं भाई, हमारे 10वीं के एग्जाम है, फिर 11वीं के एग्जाम, हम ये करते हैं भाई इस साल के एंड में ना हमें ये करना है। अब वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा वो हम करते रहते हैं। तो मतलब कि अभी जो विक्की काजला के गाने आने वाले हैं, या फिर वो मूवीज और वेब सीरीज में ही जाएगा?
नहीं ऐसा नहीं है कि भाई हम मूवीज के लिए काम करें। देखो गाने जिन्होंने पहचान दिए वो तो चलते ही रहेंगे, उनको तो भूल ही नहीं सकते। गाने तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी एक गाना आएगा जेपी ठाकर भाई के साथ आएगा, विनू गौड़ जी ने गाया है, आदि योगी। एक और गाने किए हमने, एक वैलेंटाइन पे जैसे होता है कि मतलब वो है ना कि चीज़ों को ना अब एक ग्राफ के तरीके से ना मेजर करना पड़ता है कि किस टाइप से क्या हो सकता है, फ्यूचर में क्या है। अब फ्यूचर में होता है कि वैलेंटाइन है, काफ़ी बंदे जो होते हैं हमारा यूथ है ना, वो कुछ तो है जैसे पुलवामा के लिए वो जाएगा। अब वो कुछ बंदे हैं जो उस चीज़ को भूल के वो अलग लाइन में जाते हैं। अब उसके अंदर ये होता है कि दिल जुड़ते मेरे ख्याल में कम के हैं, टूटते ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। एक आए ना वो रोज डे, प्रपोज डे एंड हाँ। ऑल डे, देन लास्ट में वो उसके बाद खत्म, वैसे वाली चीज। तो मतलब अभी आपके फैंस को आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा मुझे ये बता, अभी जैसे आप अपने छोटे भाई के बारे में बता रहे थे, मिक्की के बारे में, तो मीन्स वो उनको भी आप इसी इंडस्ट्री में लेकर आ रहे हो? नहीं, वो छोटा भाई नहीं, वो मेरा भांजा है और वो डांसर है। उसका ड्रीम है कि भाई मैं भी इसी लाइन में आऊँ। अभी उसकी एजुकेशन चल रही है लंदन हरियाणा में। मेरे छोटे भाई का किरदार किया उसने स्वर्ग वर्सेस नर्क में मेरे दोस्त का रोल किया उसने, और आगे भी वही और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हमारे साथ में। तो उसका ड्रीम है कि भाई मैं इस लाइन में आऊँ। तो हमारे घर में जैसे मैंने बताया ना कि ऐसे पाबंदी नहीं है, आप काम करो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ ऐसा टुकाई वाला काम मत करो भैया कि भाई यार ये तुम गलत काम कर रहे हो। काम करो, कोई भी करो, लेकिन उसका एक अच्छा तरीका होता है बस। तो जैसे आप मतलब आपके यहाँ पर लगता है कि जैसे लड़कियों को भी इस इंडस्ट्री में जाने की इजाज़त दी जाएगी, मतलब आपकी साइड से ही सही, आप अपनी एक सोच मतलब बताइए कि अगर आपकी बहनें हो या कुछ भी हो, वो आपको बोले कि मेरा भी ड्रीम है इस इंडस्ट्री में जाने का, तो क्या आप जैसे उन्हें लेके जा रहे हैं, आप अपनी बहन को भी लेके जाएंगे? देखो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बदल रहा है ना, तो लेडीज आज किस फील्ड में नहीं है। अब इंटरव्यू में पहले क्या जेंट्स ही होते थे क्या, लेडीज। आप भी तो ले रहे हो इंटरव्यू, तो आप भी तो किसी की बहन हो, बेटी हो, है ना। तो यही होता है कि भाई आप जिसका भी इंटरेस्ट है ना आप जाओ, लेकिन एक अच्छे तरीके से जाओ। कोई ये ना कह दे यार ये तुमने ये गलत किया। अब जैसे मैं हूँ, मैं ये सोच के नहीं बनाता गाना या कोई भी फिल्म कि भाई ये मेरे हिट जाएगी या फ्लॉप जाएगी, नहीं। मैं हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको एक पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के देख पाएगी या नहीं, बस। अगर उन्होंने इकट्ठे बैठ के देख लिया, एंजॉय किया, हिट फ्लॉप डिसाइड करती है ऑडियंस कि भाई आपका अच्छा है, बुरा है, हिट है, फ्लॉप है। हाँ, बस कंटेंट ऐसा हो कि भाई पूरी फैमिली बैठ के एक साथ देख पाए। कोई ये ना कहे ओए चल खड़ा हो, ये भी कीका लगा बंद कर दे। मतलब बेसिकली ये है कि आप काम करते हो अपनी खुशी के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, वो चले ना चले, पर जो भी अगर 4 लोग भी देख रहे हैं तो वो 4 लोग तारीफ करें, कोई भी ऐसा ना कि यार ये क्या बना दिया वो वाली चीज। अब देखोगे जैसे सोशल मीडिया में मैं ज्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, कम फॉलोवर्स हैं, लेकिन ऐसा है कि भाई कोई भी कमेंट अगर आप पढ़ोगे, अगर करोगे या किसी प्रोजेक्ट में, तो ऐसा कुछ गंदा वो नहीं मिलेगा यार तुमने ये क्यों बनाया। मेरी फैमिली के साथ मैं बैठ के देख रहा था और एकदम से ऐसा कुछ आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, साफ सुथरे ही मिलेंगे। तो आपकी फैमिलीज ने भी जैसे मूवीज तो देखी होंगी, आपकी वेब सीरीज भी देखी होगी, तो उनके क्या रिएक्शन, जब आपकी फर्स्ट वेब सीरीज आई तो उनके क्या रिएक्शन थे कि भाई तू तो गाना वाना कर रहा था, ये एकदम से एक्टिंग लाइन में कहाँ इसमें घुस गया? तो ये तो पता था कि अगर इस लाइन में मतलब ये सोच लो कि मेरे जो फादर साहब है ना, उन्होंने ये बोला कि काम चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप सड़क पे बैठ के आप चाहे बूट गाठो, काम छोटा बड़ा नहीं है, मेहनत से करो, लगन से करो, और उसको ईमानदारी से ये रखो कि भाई उस काम में अब कोई वो नहीं कर रहे यार कि नहीं यार इसमें ये लापरवाही बरत दो, नहीं, ईमानदारी रखो आप काम में, तो कोई भी काम होगा आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो ही जाता है। और एक्टिंग का मैं बताने लग रहा है, भाई हरियाणा के अंदर है ना, उनको वो बात पचती नहीं। अब यही बंदा है यार ये जो तुम्हारा, अब मैं हूँ, अब माँ के सामने तो वो है ना यार ये भी किए, चल रहे सिलेंडर भरवा दे, चल तो बिजली का बिल भर दे, अभी वो बाजार में टमाटर ला दे। अब उनको थोड़ी ना दिखेगा भाई ये हमारा हीरो है, उनके लिए तो वो भी किया है यार, तने तो यार एक्टिंग भी ना आई, तने ये न्यू क्यों करके रहा। तो ये चीजें चलती रहे। तो जैसे अभी आप ये बता रहे हो कि भाई घर वालों के लिए तो विक्की विक्की है, तो ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पर जैसे घर वालों ने बोल दिया अरे यार विक्की जा, ये तू ये काम कर, और आप वो काम कर रहे हो और उस सिचुएशन में आपका कोई फैन आपको मिल गया और वहां पे वो कहते हैं ना ऑकवर्ड मोमेंट, तो ऐसी कोई सिचुएशन आपके पास कभी क्रिएट हुई? देखो सिचुएशन वो है ना, मैं ये बताने लग रहा, ये चीजें होती ही रहती है। और मैं जो है ना ये चीज़ों को इतना थोड़ा सीक्रेट रखता हूँ, मतलब कि पर्सनल लाइफ और जो अपनी जो पब्लिक लाइफ ये ना थोड़ी सेपरेट रखता हूँ भाई, ज़्यादा इंटरफेयर रखता नहीं। इवन हमारे जो नेबर है ना,
काफी, तो उनको ही नहीं पता कि भाई विकी काजला यहाँ रहता है। मैं चुपचाप इतना रहता हूँ। छुपा हुआ। हाँ, एक मेरे मम्मी की एक फ्रेंड थी, टीचर है वो हमारे नेबर में रहती थी। वो एक दिन हमारे घर पे आई और ड्राइंग रूम में उसने देखा कि ये फोटो लगी हुई है। तो उसने मेरी माँ से ये कहा, आए मतलब मेरी मम्मी का नाम है प्रेम, तो बोले आए प्रेम थारा छोरा था, कहते विकी काजला लग गए। मेरी मम्मी बोली वही तो है। बोला नहीं, बोला वो पड़ा भीतर। अब अंदर वाले कमरे में बैठा, मतलब सो रहा था, बोला वो पड़ा भीतर, लाई बुलाऊं। बोले बुला दो, मैं तो उसकी बहुत फैन हूँ। अब फिर उसने उठाया, अब मैं वही अपना नाइट ड्रेस में जो जैसे था वैसे कहा, आजा फोटो खिंचवा ले। ठीक है भाई, फोटो तो खिंचवा लो। अगली तो ये सोच रही ना भाई सेलिब्रिटी है। हाँ, लेकिन फैमिली के लिए तो हाँ, बस मैं वही। आ गया भाई, फोटो खिंचवा ले। मुंह माँ धोने दो, कुछ तो रेडी तो होने दो। तो ठीक है, फिर आपसे बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी। हाँ। आप जैसे इस इंडस्ट्री में आए हो, आपको कितने साल हो गए और आप और कितने साल खुद को आगे देखना चाह रहे हो और किस लेवल तक देखना चाह रहे हो? लेवल का मैंने वही बताया कि हम है ना बस सिर्फ एक गोल सेट करते हैं हर साल। और मेरी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी मिड 2016 में। 2016 के बाद जैसे ही जियो आया था, मैं इस इंडस्ट्री में आया था, तो वो एक तरीके से सोच लो एक लक था मेरा भी कि भाई हम दोनों एक साथ ही चल पड़े। जब जियो भी चल पड़ा, फिर मैं भी चल पड़ा, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसी। और अभी देख लो मेरे ख्याल में 7 साल के करीब हो चुके हैं शायद। तो आपके 6-7 साल। फ्यूचर तो फ्यूचर ये है कि भाई अपने लिए कभी ऐसे सोचा नहीं कि भाई मुझे ये करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। बस ये है कि जो भी कुछ करना है वो इंडस्ट्री के लिए ही करना है या फिर पब्लिक के लिए, क्योंकि अब ये जो लाइफ है ना वो पर्सनल तो रही नहीं, वो रखी है पब्लिक। अब पब्लिक जैसे ले जाना चाह रही है, जैसे जाएंगे तो चलते रहेंगे। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स जो अभी आने वाले हैं, आपकी ऑडियंस जरूर जानना चाहेगी आपके उसके बारे में। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, अभी तो 2 मूवी हैं जिनका बीजीएम चल रहा है। एक है अपना रोहतक कब्जा और एक है शिवा की राम भूमि। ये मूवी काफी टाइम पहले आने वाली थी, तो ये अब तक इतना डिले क्यों हो रही है? ये डिले ये है कि जैसे हरियाणा इंडस्ट्री है ना, तो वही है कि ये सोच लो कि एक बजट इशू मान लो, और एक हम इतने फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, क्योंकि फिल्म है जैसे बॉलीवुड वाले हैं। हम बॉलीवुड वाले भी 1-1.5 साल लगा देते हैं जब तक, मतलब जब भी उनके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, और हमें वो चीज़ें अभी इकट्ठा करनी पड़ रही हैं कि भाई बीजीएम कराना, वो कहाँ से कराना है, एक्ट करना है, अगर कोई सीन रहेगा वो दोबारा रीशूट करना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और जो टीम को गैदर करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो धीरे धीरे चल रहा है बस, और जल्दी आएंगी। और जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें एक टाइटल है आई एम द गॉड मूवी है, और गॉड आप उसमें पता नहीं है, मैं भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। बता नहीं सकते अभी। हाँ। और एक है वेब सीरीज है महाकाल के नाम से है, वो एक थोड़ा सा ये सोलो एक सस्पेंस थ्रिलर टाइप में रहेगी। और जो एक ये सोलो कम बजट के उसमें एक मूवी है हकदार है, जो हमारा नॉर्मल बजट जो होता है उसमें। थैंक यू सो मच। तो अब हम आपके साथ ना एक गेम खेलेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे गेमिंग सेगमेंट में। अच्छा, गेम में मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बचपन से मतलब गेम वेम कम ही खेलता था। वैसे ऐसा कोई गेम नहीं है कि हम बैठ के ऐसे कर रहे हैं। एक सिंपल सा गेम होगा, एक फन गेम जिसमें ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना, जस्ट फॉर फन, ठीक है? तो चलो, तो ये है हमारी फन गेम। आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सा गेम है। आप तो वैसे भी टीचर हो तो काउंटिंग्स तो आपको आती ही होंगी। हाँ। तो कुछ नहीं करना है, ये डाइस है, इसको आप जैसे ही फेंकेंगे ना तो इसमें चारों में जो नंबर आएगा उसको टोटल करके जो एक नंबर आपके पास आएगा ना, उसके आपको क्यूब को बाहर निकालना है बिना गिराए। और अगर आपने इसे गिरा दिया तो आपको पीनी पड़ेगी एक ड्रिंक। तो ये है आपकी ड्रिंक्स, काजला ड्रिंक्स, ओके? तो अगर ये डाइस आपने सारे के सारे घेर दिए तो फिर आपको ये ड्रिंक्स पीनी पड़ेगी। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझसे ये मत पूछना इस ड्रिंक्स में है क्या। ठीक है, तो मतलब ये है कि एक बार मैं प्ले करूँगा, एक बार आप। हाँ हाँ, मैं भी आपके साथ, अगर मुझसे गिर गया तो फिर मुझे पीनी पड़ेगी। सारी एक साथ है? नहीं नहीं, सारी नहीं, कोई एक। अच्छा हाँ, फिर चीटिंग तो ये ना, आपको पता है ना किसमें क्या है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ी बनाई है, ये तो मेरे क्रू ने बनाई है। अच्छा चलो स्टार्ट करें। हाँ ओके, पहले आप। नहीं, लेडीज ऑलवेज फर्स्ट। अच्छा, मुझे फंसाना चाहते हो आप? नहीं, फंसाना नहीं, आपके लिए तो इजी है ना, एक ही निकालना है। अच्छा, मेरे लिए इजी कैसे हुआ? अगर मेरे कोई गलत नंबर आया तो? भगवान आ जा।
9, 10, 11, 12, 13। ओके अच्छा, इस गेम का एक रूल भी है, अगर आपको 13 नंबर इजी नहीं लग रहा तो आप उसका उल्टा 31 भी निकाल सकते हो। नहीं, ये इस गेम का रूल है, मैंने नहीं बनाया। ये फिर पहले बताना था ना। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा वैसे ऐसा? ये ना 13 नंबर। जब 13 नंबर निकालोगे ना तो आप फंस गए। अच्छा, आप मुझे डरा रहे हो। 31 देख रहा हूँ, 31 कहाँ है? अब मैं 13 ही निकाल देती हूँ, मैं नहीं फंसूंगी। हिल गया? अरे हिलना नहीं है, गिरना अच्छा है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं वैसे ये तो गिर गया। यहाँ से ट्राई करूंगी। अरे यार, ये तो मुश्किल है। मैं 31 निकालूंगी। 31। मैंने निकाल दिया, अब आपकी बारी। आप काउंट करो। नहीं आप बताओ। आप काउंट करो। ओके, 4, 4, 8, 9, 9 और 4, 13। अब आपकी बारी। अब आपके पास उल्टा नंबर भी नहीं है, तो आपको 13 तो निकालना ही पड़ेगा। निकालना है, वही तो। देखा, ये गेम भी चाहती है कि ये ड्रिंक यही पिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें सिर्फ 13 ही हो। मतलब इसमें मेरा जादू है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। इसमें भी चीटिंग कैसे होगी? अब हार मानना चाहो तो मान सकते हो, पर गिरेगा तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ वही तो। हार तो क्या माननी है, वो ट्राई कर ही लेते हैं ना। वैसे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये तो अच्छा, ये ऊपर वाले को तो टच कर नहीं सकते हैं? नहीं 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 नहीं, अच्छा। आप किसी और को टच नहीं कर सकते हो। चीटिंग मत करो, मैंने भी नहीं करी। अच्छा अच्छा। ये भगवान, ये कहाँ फंसा दिया भाई? ये बस आप अपनी वेब सीरीज को याद करो। हैं? जैसे कोई टम्पो या ट्रक खींचा जा रहा है ना, इस तरीके से आपने पोजीशन अब गिरेगा बना तो ली भाई, है। अब गिरेगा तो भाई, गिरेगा गिरेगा। बन गया तो चला गया। और आपने तो कोशिश करी थी कि ड्रिंक्स भी गिर जाए और आपको ना नहीं पीनी नहीं, पड़े, कोशिश नहीं की, वो तो वैसे ही। लेकिन आपको अब पीनी इनमें तो से लेना पड़ेगी। कौन सा? अब तो ये आपकी चॉइस है और आपकी किस्मत। जैसे आपकी किस्मत आपको इस इंडस्ट्री में लेकर आ गई है, वैसे अपनी किस्मत से आप चूज कर लीजिए। कोई नहीं बताने वाला आपको। चलिए, अब जल्दी से चूज कर लीजिए। पहला नंबर ही। अरे चूज नहीं किया, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, देख लो। मैं तो बच गई। देख, सभी अच्छी है दिखने में तो। छोटा छोटा 90 ml लेकर आओ। यही चलेगा, चलो ठीक है, हो जाए। पूरा पीना पड़ेगा, पूरा 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 पूरा। लगता है सबसे इजी वाला चूज किया है। अच्छा, बता दीजिए इस ड्रिंक में वैसे था क्या? आपको क्या लगा, क्या है इसके अंदर? और उसके अलावा कुछ टेस्ट? इसके अलावा भी कुछ है? नहीं था इसमें कुछ ऐसा? मुझे नहीं पता। आपको फील नहीं हुआ? क्या फील हुआ? मुझे लग रहा है मेरे क्रू को मुझे निकालना पड़ेगा। उन्होंने आपके साथ उनको मत निकालो भाई। मतलब आपके लिए तो अच्छा हो गया ना, आपको तो बिल्कुल इजी ड्रिंक मिल गई, तो आप एक और चूज कर लो। नहीं चलो ठीक है, चूज ही नहीं हूं मैं। कोई बात नहीं। तो मैं आपके लिए ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। आप गेम भी हार गए हो, आपने ड्रिंक भी पी ली है, तो बदले में मैं आपके लिए देती हूँ एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर। जल्दी से दे दिया जाए। थैंक यू। अब ये जो गिफ्ट है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये लेडीज टाइप है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे शो की एक रीत है जो सदियों तक चलेगी। नहीं, ये चलानी भी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे दिए, लेकिन गिफ्ट पहली बार मिला है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, और मेरे शो में आने के लिए आपका बहुत बड़ा थैंक यू। अच्छा, मुझे ये जरूर बताइए कि आपको मेरे शो पर आकर कैसा लगा? शो पर आकर भाई कमाल लगा। और मैं चाहूंगा मतलब जितने भी सेलिब्रिटी है ना भाई, बाज का आ जाओ, छोरी एक नंबर का इंटरव्यू ले है। और मेन बात यह, गिफ्ट देखने आ रहे हो भाई, सारे आओ और इंटरव्यू दो और गिफ्ट लेके जाओ। हाँ, एक बार मेरे चैनल दो। शो के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो मेरे बारे में तो बता दिया। टी टॉक विद आना गोयल भाई। इसकी जब मैंने एक बार वीडियो बाइट बनाई थी ना, तो मेरे गलती से निकल गया था टी टाइम विद आना गोयल।
मुझे लगा भाई चाय वाय पिलाएंगे, चाय इन्होंने पिलाई नहीं। चाय इस शो के पीछे तो हाँ। पिलाई गई है ना। हाँ पिलाई गई है शो के पीछे। अब वो पता नहीं कब कैसे क्या मिलेगी भाई, लेकिन बहुत अच्छा शो है भाई और बहुत बढ़िया सेटअप लगा हुआ है, गुड़गांव के अंदर है। और मेरे जितने भी सेलिब्रिटी कलाकार हैं या भाई किसी भी फील्ड में अगर आप सेलिब्रिटी हो तो भाई आप यहाँ पे आओ, अपनी बातचीत रखो, अपने मन की बात यहाँ पे खुल के कर सकते हो भाई। जो पब्लिक में आप नहीं कर सकते ना वो बातचीत आप इनके साथ कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो और Yes. कमेंट कर देना भाई कैसी क्या बातचीत रही, कैसी क्या लगी, कौन सा सेगमेंट आपको अच्छा लगा इनके साथ मेरा जरूर कमेंट्स में बताना। इतने अच्छे से एपिसोड को शेयर कर देना ना कि बस ऐसा हो कि हम इन्हें अगली बार फिर से बुलाएं। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा एपिसोड देखने के लिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।